अपने घरन की, सब काहू को पीर, और तुम्हें पीर सब घरन की, सो धन्य धन्य रघुवीर। तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य महावीर। डले रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाओ। राम राम कहते रहो, धरे रहो मन धीर, कारज यही संभालेंगे कृपा सिंधु रघुवीर। बोलो रामचंद्र भगवान की, गौ माता की, भारत भूमि की, बागेश्वर धाम की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरु महाराज की, बागेश्वर धाम के इन पगलन की। हर हर हर। आज 17 तारीख है और गुरु दीक्षा समारोह था। लगभग 450 लोग शरणागति के लिए सुबह से भूखे बैठे थे। भगवान की कृपा से गुरु दीक्षा पूरी हो गई और हम 2-2 घड़ी पहनकर आए हैं, क्योंकि दीक्षा में बैठे थे सो 2 जने दे गए, और 2 इसलिए भी पहनी क्योंकि हम टाइम के पंचुअल हैं। 3 बजे कहा था, 5 बजे हम आ गए। हैं? बस 2 ही घंटा लेते हम, कौन ज्यादा 2 घंटा, 2 ही घंटा लेना कौन बड़ी बात है, इसीलिए 2 घड़ी हैं। बोलो सीताराम। देखो एक बात, घड़ी तो सबके हाथ में है, पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं। कब किस घड़ी क्या हो जाए ये किसी के हाथ में नहीं। घड़ी तो हाथ में है, लेकिन कब किस घड़ी क्या हो जाए ये किसके हाथ में? ये तो बालाजी के हाथ में है। तो का यहाँ चला उतमाए जी और ऐसे ही बैठे, हम भी ऐसे ही बैठे। उठा तो आज का दिव्य दरबार हम शुरू करते हैं। 5 साढ़े 5 जितने बजे बज गए हों, 4:45 हो गए, नहीं 4:45 हो गए। अब नहीं 2 घंटा भी लेट कहाँ कम है यार। तुम भी भाई साहब बहुत ऊंची बात बोलते हैं, बहुत कम है। इतना जल्दी तो अपन कभी आए नहीं है। तो जय। अब एक दिन के लिए हमें आज जाना है, तो दरबार लगाने के बाद हम एक जगह जाएंगे, बड़ोदरा गुजरात। वहाँ पर गणेश भगवान की स्थापना और वहाँ एक सिंहासन पर गणेश भगवान को बैठना है। तो गुजरात के लोगों का कहना था कि 7 दिन 8 दिन रहना। हमने कहा हम बागेश्वर धाम अभी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बहुत दिन से धाम पर नहीं थे, तो अभी लगातार धाम पर दरबार लगाना है। लेकिन आपकी ज़्यादा इच्छा है तो हम एक दिन आकर वापस आ जाएंगे। तो आज जाएंगे 7 बजे और कल आ जाएंगे 5 बजे, और बस फिर कल आएंगे, दरबार लगाएंगे, सामूहिक अर्जी लगाएंगे। परसों मंगलवार है, पुरानी पेशी का दिव्य दरबार लगेगा। बैठ जा यार भूत भैया, 20 खा लेना, पर बैठ जा, बैठ जा। आबे के लाने हैं भूत भरे, बैठ जा, बैठ जा माता। तो आओ माता जी, ओ भगवती माता विराजमान हो जाओ। साधु जी, पागलो, ओ साधु जी, आनंद में हो, भंडारो पालो, अच्छा खुश हो, बड़ी कृपा है। देखो एक बात बोले, पहले तो टोकन नंबर में 2-2 साल लगते थे, 1-1 साल। अब तो बड़ी अच्छी कृपा हो गई हनुमान जी की, बिना टोकन नंबर का प्रतिदिन दरबार लग रहा है। कल भी लगा था, परसों भी लगा था, और पहले भी लगो, 3 दिन से लग रहा, आज भी लगो। भगवान की बड़ी कृपा है, कितनी दयालु है हनुमान जी। और अभी तो अव्यवस्था है बैठने की, हम मानते हैं, बढ़िया। हम बोल लो हाँ तो लग गो। अब ऊपर बस चद्दर भरा कसने, 100 बाई 300 का टीन सेट बन गया, उसमें खूब 10-15 हजार लोग बैठे रहेंगे। वहीं पड़े रहो, बैठे रहो, नो धूप
हम बढ़िया लगा दे भी पंखा, आराम करो। जब हम आए बढ़िया पर्चा बनवाओ, फिर खाओ पियो, ये खाओ होते पढ़ो। कितनी अद्भुत व्यवस्था रहेगी। भोजन और भजन, भोजन भजन, भोजन फ्री भजन फ्री, दाव लगे पर्चा फ्री, और दाव लगे हनुमान जी की चरणों में गुरुजी से चर्चा फ्री है? और जो चोर आते हैं उन्हें खर्चा फ्री। कई लोग यहाँ चोर भी आते हैं आगे के लगे ठटरी की भाई नक्कटा है, लुअर के लगे आते हैं। धन्य है आदमी आते हैं कि हम जाएंगे, हमारे संकट मिट जाएंगे। कुछ चोर ऐसे हैं जो संकट लेकर जाते हैं, दूसरों को संकट देते हैं। एक आदमी हमें कल मिला, हमने कहा क्या हुआ? गुरु जी थैला ही चलोगा। हम कहा थैला में क्या था? बोले कपड़े। हम क्या फिर नंगे। चला गया। कहाँ था? बोले वहीं पार्किंग के पास में। हमने कहा ठीक है ही है। और देखो चोर भी कितने विचित्र हैं। हम लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, गंगा जी में स्नान करते, डुबकी लगाते, नाक पकड़ के हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। वो चोर घाट से ले जाते हैं कपड़े, फिर घूमते हैं नंगे। हैं? बताओ, चोरों को भी तीर्थ ही मिलते हैं। लेकिन बागेश्वर धाम पे एक व्यवस्था बहुत अच्छी है। पूछो कौन सी? यहां दो प्रकार के चोर पाए जाते हैं। एक जो तुम्हारी संपत्ति चुराते हैं, दूसरे मंदिर में बैठे हैं जो तुम्हारी विपत्ति चुराते हैं। इसमें सावधानी की बात यह है कि जो संपत्ति चुराने वाला है उससे सावधान रहना है, लेकिन जो विपत्ति चुराने वाले बागेश्वर बालाजी हैं उनका हो जाना है। और अगर तुम बालाजी के हो जाओगे तो हमें भरोसा है सब कुछ पा जाओगे। पर्चा तो बहाना है, पर्चा के बहाने तुम आते हो, पर्चा के बहाने तुम बैठते हो, पर्चा के बहाने तुम बालाजी के होने के लिए बैठ जाते हो। और सच तो यह है ये बहाना है। असलियत में तुम्हें सदा सदा के लिए, जन्म जन्म के लिए, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए तुम्हें हनुमान जी का बनाना है। और ये हमारा उद्देश्य मेरे पागलों, ये हमारा उद्देश्य केवल इसलिए है कि इस भारत में आज तक तथाकथित धर्मगुरुओं द्वारा केवल भूत पकड़ाए गए। हम भारत के लोगों को मरते मरते भगवान पकड़ा करके जाएंगे। और केवल ये हमारा उद्देश्य मेरे पागलों इसलिए भी है कि आपकी जिंदगी में चार चांद लग जाएं, आपकी जिंदगी में बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए। और हम चाहते हैं तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, गुरुओं के चक्करों में ना पड़ना पड़े, और तुम्हें जगह जगह धक्के ना खाने पड़े, और तुम्हें यहां भी बैठना ना पड़े।